कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। कर्मों की आवाज़ शब्दों से ऊंची होती है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। नींद भी कैसी प्यारी वस्तु है जो घोर दुख के समय भी मनुष्य को यही सुख देती है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना पर भूल कर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख है कौन। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। जो देर से मिलते हैं वो दूर तक चलते हैं। सब्र रखिए और भरोसा रखिए। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहा है तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे ज़्यादा देने वाला हो। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहाँ बुरे बन जाना ही ठीक है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो कृष्ण का भक्त है, तो फिर मुश्किलों से क्यों डरता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो, पराजय तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। अगर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता तो आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो। याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। एक बार गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी की प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था, इसलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर समझ नहीं पाता हूँ, और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ किताब बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भगवत गीता पढ़ने से क्या लाभ होता है। तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वहीं पोते की तरफ देखा और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही लड़का घर पहुंचता
टोकरी का सारा पानी निकल जाता था। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने टोकरी देखा तो खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता है और टोकरी खाली हो जाती है। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है। मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ला सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी में ही हमारे लिए नदी से पानी लेकर आओ और फिर से कोशिश करो। लड़का जानता था कि ये असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितना जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया था और उसने अपने दादाजी को कहा, दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि ये असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई थी। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब सारे दाग मुक्त हो गया है। जब आप भगवत गीता पढ़ते हो तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद तो नहीं रख सकते, लेकिन यह शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देगा। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है, वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। क्षमा गलतियों की होती है, छल की नहीं। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके साथ कितना भी छल क्यों न हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। कर्मों की चपेट से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के लट से ही धुलते हैं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है, जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने नहीं देते। दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज़ रोककर खोनी पड़ेगी। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।